कर पांडवों को वन में भेज दिया। शर्त के आधार पर जब ये लौट के आए 12 वर्ष बाद, तो उन्हें राज्य वापस नहीं दिया। धृतराष्ट्र ने कहा, हम तुम्हें सुई की नोक के बराबर जगह बगैर लड़ाई के नहीं देंगे। भगवान कृष्ण जब संधि कराने जाते तो भगवान कृष्ण को भी कह दिया, बगैर युद्ध किए हम किसी भी कीमत पर पांडवों को, आप कहते हो 2-4 गांव दे दो, उसी में गुजारा कर लेंगे। अरे 2-4 गांव तो बहुत है, हम सुई के बराबर जमीन नहीं देंगे बगैर युद्ध के। बेचारे विदुर जी की सुनता ही कौन था। विदुर जी ने न्याय किया तो विदुर जी को भी उसने धक्का दिया, कहा तुम दासी पुत्र हो, हम तुम्हें अपना इतना सम्मान देते हैं, अगर तुमसे नहीं होता है यहाँ की व्यवस्था देखना तो तुम यहाँ से चले जाओ। तब विदुर जी ने गांडीव रखा जो रक्षक थे और चल दिए बद्रिकाश्रम तपस्या करने। वहां इनको विदुर जी को जो है उद्धव जी से भेंट होती है। स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण करते हैं विदुर जी, तीर्थों में स्नान करते हैं, दान त्याग करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुंचते। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर राज्य करने लगे। वहां से चलकर कौरव पांडवों का युद्ध जब समाप्त हुआ तो ये राज्य करने लगे युधिष्ठिर। और वहां से विदुर जी कई विभिन्न देशों में भ्रमण करते करते यमुना जी के तट पर पहुंचते हैं विदुर जी वृंदावन में। तब उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वृंदावन में उद्धव का इन्हें दर्शन होता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक, अत्यंत शांत स्वभाव के थे। विदुर जी ने उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल क्षेम पूछा। विदुर जी ने कहा, कहो उद्धव, द्वारिका में भगवान कृष्ण सुरक्षित हैं, प्रसन्न तो हैं, रानियों से सब व्यवस्था ठीक है, कहीं कोई किसी तरह की कमी बेसी तो नहीं। आज सुनाते क्यों नहीं, भगवान की सुंदर कथाएं सुनाओ, भगवान की क्या लीला कर रहे हैं इस समय। अब भगवान तो सुधाम चले गए। तो उद्धव जो है शांत रहते हैं और सुनाते हैं कि श्याम सुंदर जी के विषय में इस प्रकार जब पूछा तब उन्हें अपना स्वामी और सखा श्री कृष्ण का स्मरण हो आया। प्रेम हृदय उद्वेग से भर गया इनका। उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, श्री कृष्ण रूपी सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूपी अजगर ने डस लिया, अब वो श्रीहीन हो गए। उनके कुशल की अब आपको क्या कथा सुनाए। भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहक श्री विग्रह को छुपाकर अंतर ध्यान हो गए और एक प्रकार मानो उन्होंने हमारे नेत्रों की रोशनी ही छीन ली। ये उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, क्योंकि भगवान गोलोक धाम को गए, उसकी बात की मुलाकात है। उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण के अवतरण से लेकर, अवतार से लेकर और अंतर ध्यान होने तक जो बहेलिया का प्रसंग आता है वहां तक की संक्षेप में सारी लीलाओं का वर्णन किया। उनसे मिलकर फिर उद्धव बद्रिकाश्रम गए। विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम विवल होकर रोने लगे। तत्पश्चात विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ ही दिनों में गंगा जी के तट पर पहुंचते हैं और वहां उनकी मैत्री जी से भेंट होती, जिन्होंने कहा था 18वां पुराण लिखना व्यर्थ। वहां इनको गंगा जी के तट पर मैत्री जी मिले। तो विदुर जी प्रश्न करते हैं और मैत्री जी सृष्टि का वर्णन सुनाते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। द्वारे जो न दया ऋषभा करुणां मैत्रीमासीनमगाधबोधम् चक्तोपसृत्या चित्तभाव शुद्धा अप्रक्ष शौर्य गुणा वितप्ता। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, परम ज्ञानी मुनि मैत्री जी हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हृदय वाले
विदुर जी उनके पास पहुंचते हैं और उनके साधु स्वभाव से प्रेरित होकर पूछते हैं। विदुर जी ने कहा, हे भगवान, संसार में सभी लोग सुख के लिए ही तो कर्म करते हैं। जितने ज्यादातर प्राणी हैं सब सुख भोगने के लिए ही कर्म करते हैं, परंतु उन्हें न तो सुख मिलता है और दुख भी दूर नहीं होता। गोविंद भगवान। विदुर जी ने पहला प्रश्न किया, संसार में सब प्रयास करते हैं उन्हें सुख मिले, सुख तो मिलता नहीं और उनका दुख भी दूर नहीं होता, बल्कि उसमें दुख की वृद्धि होती है, दुख और बढ़ते। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, क्या करना चाहिए, ये आप मुझे कृपा करके बताएं। परीक्षित, जब विदुर जी ने पांडवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब मैत्रेय जी ने प्रशंसा करते हुए कहा। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, आपने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बड़ी अच्छी बात पूछी है कि अच्छे कर्म करने के लिए सुख पाने को हम कर्म करते दुख क्यों मिलता है, तो इसके लिए क्या बात की जाए। मैत्रेय जी ने कहा, ये आपने बात सर्व कल्याण की है, सारे लोगों के कल्याण की बात है। धूप लगाई हुई है क्या, धूप को साइड में क्या ना, वाणी को। आपको मांडव ऋषि का श्राप होने के कारण मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, आपको मांडव ऋषि का श्राप लगा है। श्री व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर की दासी के गर्भ से आपका जन्म हुआ। आप सरदाई भगवान उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय लगते हैं। दूर पर थोड़ी कहीं लगा दो सर, नहीं हो गई, रुखसत हो गई। इसलिए भगवान ने अपने निज धाम पधारते समय मुझको आपको ज्ञान उपदेश करने की आज्ञा दी। जिस समय भगवान गोलोक धाम जा रहे थे, मैत्रेय जी कहते उस समय हमसे उन्होंने कहा था, विदुर जी जब वहां से निकाले जाएंगे हस्तिनापुर से, तब परेशान होंगे, तब उन्हें तुम हमारा उपदेश सुना। इसलिए अब मैं आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय, कैसे उत्पत्ति हुई जगत की, कैसे इसका स्थिति हुई और फिर कैसे ये समाप्त होती है, योग माया के द्वारा निस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का भी हम वर्णन करते हैं। सृष्टि से पूर्व सब आत्माओं की आत्मा केवल एक परमात्मा थे। सृष्टि से पूर्व हम ये जो कथा सुना रहे हैं, परमहंस ने कल ये प्रश्न किया था। बोलो गोविंद भगवान की कथा आज वहीं से शुरू हो रही। सृष्टि से पूर्व समस्त आत्माओं की आत्मा मात्र एक परमात्मा ही थे। उस समय न तो दृष्टा था और न दृश्य था। अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया। काल शक्ति से जब ये माया त्रिगुणमयी क्षोभ होने को प्राप्त होती है, तब परमात्मा ही अपने अंश रूप से उसमें चिदाभास रूप ही स्थापित करते हैं। तब काल की प्रेरणा से मैं तत्व पैदा हुआ। मैं तत्व के विकृत होने पर अहंकार तत्व की उत्पत्ति हुई, जो कार्य, अधिभूत, कारण, अध्यात्म और कर्ता, अधिदेव। कर्ता होने के कारण ये पंचभूत इंद्रिय मन और मन का कारण अहंकार, वैकारिक, सात्विक। वैकारिक तीन तरह का है, विकार तीन तरह की होती है, सात्विक, तेजस और राजस। ये तीन भेद से हुई इनकी उत्पत्ति हुई। अहंकार तत्व में विकार होने से पंचभूत मन इंद्रियों के 10 अधिष्ठान देवता ये उत्पन्न हुए। 10 इंद्रियों से मन अध्यात्म। इंद्रियों के विषय अधिभूत हैं, इंद्रियों के अधिष्ठान देवता अधिदेव हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, पूर्व, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण, ये 10 तरह के प्राण हैं। अपान प्राण, उदान, समान, व्यान, नाग, पूर्व, कृकल, देवदत्त, धनंजय। तत्ते वयं लोक शिश्रक्षया त्वयानुसृष्टा श्रीरात्मेष्णु सर्वे वियुक्ता स्वविहार तंत्रम् नक्षधनुमस्य प्रतिहर
देवताओं ने कहा, हे अधिदेव, अपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें तुमने रचना करनी है, इसीलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में हम असमर्थ हैं। अतः हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। मैत्री जी ने कहा, हे विदुर जी, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा आपस में संगठित न होने के कारण उनकी महत्ता शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, जो जीव पैदा हुए वो संगठित नहीं हो पा रहे, सबके मत अलग अलग है, तो सृष्टि का सृजन आगे नहीं हो रहा। तब उन्होंने काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा, मन सहित ये 11 इंद्रियां इन 13 तत्वों की समुदाय में प्रविष्ट हो गए। एक महत्व, एक अहंकार, एक महत्व, एक अहंकार, 5 भूत, 5 तन्मात्रा, मन सहित 11 इंद्रियां ये मिलकर इस तरह 23 तत्व हो गए। इस प्रकार जब भगवान ने अदृश्य को, जो दिखता नहीं था, उसको कार्योन्मुख किया, उसे प्रकट किया भगवान विष्णु ने, तब ही उसे विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई, उसको विराट पुरुष कहा गया। ये प्रथम जीव आया जो स्वयं विराट पुरुष के रूप में उत्पत्ति हुई। ये विराट पुरुष जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, ये विराट पुरुष ही ब्रह्मा है। अतः समस्त जीवों की आत्मा होने के कारण ही इन्हें भी परमात्मा ने परमात्मा का ही दर्जा दिया, क्योंकि परमात्मा को तो कोई पा ही नहीं सकता। तो अब परमात्मा लीला करने के लिए स्वयं विराट पुरुष स्वरूप दिया। विराट पुरुष का मतलब जल, वायु, हवा, स्थल, पानी, समुद्र, जीव जंतु, ये सब प्रवृत्तियां जितनी भी दिख रही संसार में, ये विराट पुरुष की ही, पूरे विराट पुरुष का दर्शन है। जितना दुनिया में नजर आ रहा है उस सब का मूल रिजल्ट जो है, मूल परिणाम सिर्फ विराट है। अब देखिए विराट पुरुष की अंग का वर्णन सुने, बहुत दिव्य कथा है। विराट पुरुष का मुख क्या है, इसके प्रविष्ट देवता कौन है? विराट का अंग जो मुंह है, इसके प्रविष्ट देवता अग्नि देवता है, मुख में अग्नि। इनके अंश क्या है? वागेंद्रिय। जीव की क्रिया क्या है? मुख से जीव क्या करता है? तो उत्तर मेरा बोलता है, बड़ा गोविंद भगवान। पहला विराट पुरुष का मुख, मुख का प्रविष्ट देवता अग्नि, उसका अंश वागेंद्रिय, और वागेंद्र के बाद जीव में इसकी क्रिया क्या है? बोलने की। अब आया तालु, मुंह के अंदर तालु है। तालु का देवता कौन है? वरुण देवता तालु में निवास करते हैं। इनके अंश हैं रसनेन्द्रियां। तालु जो है स्वाद देती है, रसेंद्रियां है। जीव की इसमें क्रिया क्या है? विराट पुरुष जो जीव है दुनिया में फैला है, तो ये रस ग्रहण करता है, ये खट्टा है, ये मीठा है। बोलो गोविंद भगवान। इसके बाद भथुने के देवता हैं अश्विनी कुमार, अंश उनके हैं घ्राणेन्द्रिय, और जीव की क्रिया है गंध ग्रहण करना, तो ऐसे गंध ग्रहण करते हैं। विराट पुरुष के अंग में आंखें क्या है? विराट पुरुष की आंखें जो है उसके देवता हैं सूर्य, आंखों के देवता सूर्य हैं। उनके अंश हैं नेत्रेंद्रिय, आंखों से नेत्रेंद्रिय है। और जीव की इसमें क्रिया क्या है? रूपों का ज्ञान, काला, सफेद, हरा, नीला, ये रूपों का ज्ञान देती है। त्वचा, हमारी त्वचा जो है ये विराट पुरुष का ही अंग है। त्वचा जो है हमारा, इसका देवता है वायु। हवा लगती है तो त्वचा को महसूस होती है, पूरे शरीर में, और किसी को अंग को नहीं लगती। हवा चलती तो हमारी खाल को, त्वचा को ही महसूस होता है कि पंखा चला के नहीं जाना। बोलो गोविंद भगवान की। तो इस तरह से त्वचा का देवता वायु, अंश इनके त्वगेंद्रिय, और जीव में इसकी क्रिया है स्पर्श। हवा चलती तो स्पर्श होता त्वचा।
इसके बाद आया कर्ण क्षेत्र। कानों के जो क्षेत्र हैं विराट पुरुष के, वो क्या है? वो दिशा दिक्पाल, ये देवता है, कानों के देवता हैं दिक्पाल। उनके अंश है श्रवणेंद्रिय, कानों से हम सुनते हैं। और जीव की इसमें क्रिया क्या है कि हम सुनते हैं तो हमें शब्द का ज्ञान होता है। गाली दी या काम की अच्छी बात कही, या सम्मान किया या अनादर किया, ये कान बताते हैं। बोलो गोविंद भगवान के कानों में गया सब तो पता लगा। इसके बाद आया चर्म। चर्म की देवता है औषधियां, उनके अंश है रोम। और जीव की क्रिया क्या है? जीव के चर्म जो है चमड़ी का क्या करता है? खुजलाता है। खुजलाने से तो इस चर्म में खुजली। इसके बाद विराट पुरुष का अंग आया लिंग। लिंग का देवता प्रजापति महाराज। लिंग में उनके अंश हैं वीर। और इसमें जीव की क्रिया क्या है? लिंग में आनंद अनुभव। इसके बाद गुदा। विराट पुरुष की गुदा क्या है? विराट पुरुष की गुदा में प्रविष्ट देवता है। गुदा में जो देवता निवास करता है वो है मित्र। और पायुंद्रिय उसका अंश है। और मल त्याग करना जीव की क्रिया है। गुदा का कार्य है मल त्याग करना। इसके बाद नंबर आया हाथ का। विराट पुरुष के हाथ क्या है? तो हाथ है, इसका देवता है इंद्र। हमारे जो हाथ है इसका देवता है इंद्र कहलाता है। और इसमें उसके अंश क्या है? हाथ क्या करता है? कोई चीज देता है या लेता, ग्रहण करता है या छोड़ता है। जीव की क्रिया क्या है? जीव का प्राप्त करना। हाथ से हम अपनी जीव का प्राप्त करते, व्यापार करते, लेन देन करते। इसके बाद चरण। विराट पुरुष की चरण की कौन है? तो विराट पुरुष का चरण जो है इसके मालिक है। पैरों को देखिए भगवान की विचित्र कला। भगवान का निवास करते हैं मनुष्य के पैरों, किसी ने सोचा ही नहीं कभी। चरण जो है इसका देवता है विष्णु। जिस दिन ये चरण टूट गए उसी दिन सब पूरा शरीर बेकार। इसका अंश क्या है? चरण का काम क्या है? गति, चलना। और जीव की क्रिया क्या है? गंतव्य स्थान पर पहुंचना, जगह पर पहुंचना। इसके बाद आई बुद्धि। बुद्धि जो विराट पुरुष है, बुद्धि का देवता है चंद्रमा। उसका अंश है मन। बुद्धि काम क्या करती? मन घुमाती है दर्शक। और जीव की क्रिया क्या है? संकल्प विकल्प करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, अच्छा ये करेंगे, अरे भैया भी ठीक नहीं। तो ये संकल्प विकल्प करना, ये हमारी बुद्धि का खेल है। इसके बाद विराट पुरुष का हृदय क्या है? तो विराट पुरुष का हृदय इसका जो है चंद्रमा मालिक है, मन है और संकल्प विकल्प करता है। अहंकार क्या है? विराट पुरुष का अहंकार। अहंकार होगा तो क्या होगा? हमारा विनाश होगा। विनाश कौन करता है? भगवान शंकर। तो इनके देवता कौन हुए अहंकार के? रुद्र भगवान। उनका अंश क्या है? क्रिया शक्ति। और जीव की क्रिया क्या होती है? कर्तव्य को स्वीकार करना। अहंकार हो गया तो तुरंत ऐसा करने ही ठान लेता, आप शाम तक इसको देख लेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। इसके बाद विराट पुरुष की चित्त क्या है? इस चित्त का देवता कौन है? तो जो हमारे अंदर चित्त है उसका देवता है ब्रह्मा। अगर ब्रह्मा की हम शरण में रहेंगे तो कल्याण होगा। और अहंकार की शरण में चले गए तो रुद्र भगवान बुद्धि को नष्ट कर देंगे। चित्त की अंश क्रिया क्या है? चित्त शक्ति। जीव की इसमें क्रिया क्या है? विज्ञान चेतना की उपलब्धि। जब चित्त हमारा सही होगा, ब्रह्मा मालिक होंगे हमारी बुद्धि के, तो हमारी चेतना शक्ति होगी, विज्ञान शक्ति होगी, तर्क की शक्ति होगी। विराट पुरुष के सिर से क्या क्या बना? स्वर्गलोक। विराट पुरुष के पैरों से पृथ्वी बनी। विराट पुरुष की नाभि से, टुड्डी से अंतरिक्ष आकाश बना। इनमें क्रमशः सत रजतम, इन तीन गुणों के परिणाम स्वरूप देवता, मनुष्य, प्रेत इत्यादि देखे जाते हैं। वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए, क्षत्रिय भुजा से प्रकट हुए, वैश्य जलधा से प्रकट हुए,
विराट पुरुष की और शूद्र विराट पुरुष के चरण के साथ ही इन सब की वृत्तियों का सबका पूरा पूरा अधिकार ही है। सभी धर्म और कर्म की सिद्धि तभी प्राप्त होती है। एक एक शब्द बड़ा गजब का सुनने लायक है। सभी धर्म और कर्म की हमें सिद्धि तभी मिलेगी जब सेवा भावी होंगे, हृदय से हमारा काम करने में मन लगेगा, समर्पण होगा। सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। इसीलिए सेवा हमें करनी चाहिए। ये हमें अपनी तरक्की का, अपनी सफलता का प्रथम सोपान है। भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति उत्पन्न हुई है। तब शूद्र कहता हम तो बहुत नीचे है, उसे ये पता नहीं वो विष्णु भगवान में विकास करता है, बोलो वो भगवान में। अर्थात जो सेवा में रहता है, जो हमेशा झुका होता है, सेवाधारी होता है, भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न रहते हैं। उसके अधिकारी हुए शूद्र वर्ण जिनकी अपनी वृत्ति से ही भगवान हरि प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान ने शूद्र से कहा तुम्हें किसी भी अनुष्ठान, किसी भी पूजन, किसी भी पुराण की स्पर्श की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे पास मौजूद हैं। तुम सेवा करो, सेवा भाव। सुखदेव जी कहती हैं राजन परीक्षित, मैत्री जी का ये प्रवचन सुना विदुर जी ने। बुद्धिमान व्यास नंदन, व्यास जी के पुत्र हैं विदुर जी, उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए देखा। ये दासी के पुत्र से हुए थे। अब विदुर जी मैत्री जी से प्रश्न करते हैं, हे ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार निर्गुण है, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का भला संबंध कैसे हो सकता है? उसी से वे इसका पालन करते हैं। भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की, जो आप कह रहे हैं, उसी से वे इसका पालन करते हैं, फिर संहार भी करते हैं। फिर उन्हें किसी प्रकार कर्म जनक कलेश की प्राप्ति कैसे होती? सेयं भगवतो माया यन्येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कापण्यमतवन्दनं यदर्थेन विना मनुष्य पुंस्य आत्मविषयात् ततीयते उपदृष्टो स्वस्यच्छेदनाधिकार। मैत्री जी ने कहा, हे कुल श्रेष्ठ विदुर जी, आप पूरे कुरुवंश में कुल श्रेष्ठ हैं, कुल की श्रेष्ठ हैं। जो आत्मा सबका स्वामी सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो, ये बात युक्त विरुद्ध अवश्य है। किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले को स्वप्न में अपना सिर कटा हुआ दिखता है कि हमारा सिर काट दिया किसी ने, व्यापार न होने पर अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि इत्यादि है नहीं, लेकिन वो बंधन में पड़ता है। इसी का नाम माया। माया वो है जो है नहीं, दिखती है। ईश्वर वो है जो मौजूद है लेकिन दिखता नहीं। माया वो है जिसका कोई ईश्वर है, उसे हम पा नहीं सकते। माया है ही नहीं, माया नाम की कोई चीज ही नहीं, लेकिन भगवान न दिखाई दे, उनकी कृपा से भगवान ने, लक्ष्मी ने उनकी माया जीव पर डाल दी कि हमारे प्रभु को डिस्टर्ब मत करो, इसलिए उन्होंने उस पर माया का लेख कर दिया, यानी ढक दिया भगवान को। तो भगवान प्रत्यक्ष हैं और माया नाम की कोई चीज है ही नहीं। जो उपस्थित नहीं है उसे हम सत्य मान रहे हैं, और जो सत्य है उसको कभी ध्यान नहीं दे रहे। विदुर जी ने कहा, भगवान आपने ये बात बहुत ठीक ही कही कि जीव जो बल आदि की प्रतीत करता है, मेरे अंदर ये ताकत है, मैं इस काबिल हूँ, उसका आधार केवल भगवान की माया। वो भगवान की माया है, इसलिए अपना गुणगान कर रहा है, और वो क्लेश उस गुणगान से ही उठाता है। जितना भी कष्ट उठाता है वो अपने बोलने से उठाता है, भगवान उसको कोई कष्ट नहीं देता। मिथ्या है माया, निर्मूल है, माया नाम की कोई चीज है ही नहीं, और गोविंद भगवान की। लेकिन हम उसको बचपन से ही दिमाग में भर रखा हमने, ये चीज ऐसी है।
इस संसार में दो प्रकार के लोग सुखी हैं। दो प्रकार के कौन कौन सुखी हैं? या तो अत्यंत मूढ़, जिन्हें न व्यापे जगत कर, उन पर कोई असर ही नहीं, चाहे बन जाए चाहे बिगड़ जाए, वो अपने सबसे बड़े मूढ़, जिन्हें न व्यापे जगत कर। दूसरे जो बुद्धि आदि से अतीत भगवान को प्राप्त कर चुके, दूसरे वो सुखी हैं जिन्हें यथार्थ भगवान का सानिध्य हो गया, जैसे उद्धव, अर्जुन। बीच की श्रेणी के संशयपन्न लोग दुख ही इस पृथ्वी रूप पर भोगते हैं। मुनिवर, आपने कहा विराट ब्रह्मा प्रजापतियों का भी प्रभु है। विराट पुरुष जो है ब्रह्मा इत्यादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उन्होंने किन किन प्रजातियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनुओं को भी रचना जो की है। मैत्रेय जी उन मनुओं के वंश की कथा सुनाए, वंशधर उन राजाओं में कौन कौन राजा हुए उनके चरित्र सुनाए, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे कितने लोग हैं, भूलोक का विस्तार, भुवनलोक का विस्तार, तथा ये भी बताएं कि तिर्यक योनि क्या है, मनुष्य योनि क्या है, देवता, सरीसृप, सर्प इत्यादि रेंगने वाले जीव, इनमें से क्या हम भी योनि पाएंगे? मैत्रेय जी ने कहा अवश्य पाएंगे। अगर आपने प्रभु का सानिध्य नहीं पाया, उद्धव जैसा साथ सखा नहीं बना तुम्हारा भगवान, तो ये सखा बनेंगे। इन योनियों में जाना होगा। जंतु और पक्षी, जरायुज, देखिए जीव कितने तरह का है इस पृथ्वी पर। जरायुज, स्वेदज, पसीने से, या तो स्त्री पुरुष से पैदा होता है, या स्वेदज, पसीने से जीव पैदा होते और खत्म हो जाते हैं। अंडज, अंडे के रूप में, और उद्वेज, जो मौसम से होते हैं, बारिश हुई एकदम तमाम पतंगे पैदा हुए और घंटे 2 घंटे में खत्म, वो भी योनि है। ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए, ये भी कथा सुना है। शेष आचरण के अनुसार स्वभाव, वर्णाश्रम का विभाग, गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम का ही आप वृतांत सुनाए। ऋषियों के जन्म, कर्म, मार्ग, वेदों का विभाग, यज्ञों के विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग, उसका साधन, सांख्य मार्ग, भगवान के कहे हुए नारद पांचरात्र का वर्णन सुनाए। तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री से होने वाली संतान का विकार का क्या परिणाम, इसको भी सुनाए। तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती हैं वे सब हमें सुनाए। हे ब्रह्मन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अवरोधी साधनों का जैसे वाणिज्य, दंड नीति, शास्त्र, श्रवण नीति, श्राद्ध की विधि, श्राद्ध की क्या विधि है जो अभी निकल गया, पितृपक्ष, पितृगणों की सृष्टि, पितृगणों की कैसे सृष्टि होती है, कालचक्र, ग्रह, नक्षत्र, तारागण की स्थिति का वर्णन करें, सूर्य का वर्णन करें, ग्रहों का वर्णन करें, ये पृथ्वी कैसे बनी, इसमें कितने वर्ष हैं, किस तरह समुद्र बने, और उन सब में पूरे कितने ब्रह्मांडों में सब अलग अलग जो 7 वर्ष हैं, उन 7 वर्ष का वर्णन, जहाँ घी का समुद्र रहता है, दूध का समुद्र रहता है, दही का समुद्र रहता है, गन्ने की रस का समुद्र रहता है, इत्यादि दिव्य लोगों का वर्णन करें। दानस्य तपसो वा यचेष्टा पूर्तयो फलम, प्रवासिस्तस्यो धर्म, यश्च पुंस उतापति, येन वा भगवास्तु यर्धर्मयो निरजन नारदनाम संप्रसीदति वा, ये शामेत दाख्यायि चानग।
मुनिवर दान तप इष्ट पूर्त काम करने का फल क्या है, प्रवास और आपत्तियों के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है। निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं। हम कौन सा ऐसा आचरण करें जिससे जनार्दन हरि प्रसन्न होते हैं और किस किस पर वो भगवान अनुग्रह करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब विदुर जी ने मुनि मैत्रेय जी से इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से पुराण विषय प्रश्न किए, तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। मैत्रेय जी ने कहा, सर्वप्रथम हम 10 प्रकार की सृष्टि का आपसे वर्णन करते हैं। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, ब्रह्मा जी ने लगातार 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने जल के साथ वायु को किया, फिर जिस पर स्वयं बैठे थे उस आकाश रूपी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया, पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। उन्होंने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू भुव स्वाहा 3 भाग किए। ब्रह्मा ने जीवों के भोग स्थान के रूप में इन तीनों लोगों का शास्त्र वर्णन हुआ। जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले लोग हैं उन्हें महा तपा और जना और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में कौन जीव जाते हैं? जो निष्काम भाव से बगैर किसी मतलब के महा तपा जना और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की जिन्हें प्राप्ति होती है वो निष्काम प्राणी जाते हैं। जगत की सृष्टि 9 प्रकार की, प्राकृतिक वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि भी है। पहली सृष्टि महत्त्व की है, भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी अहंकार की सृष्टि है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। तीसरी सृष्टि भूत वर्ग की है, जिसमें पंचभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, ये ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्र इत्यादि अधिष्ठात्र देवताओं की है और मन भी इसी के अंतर्गत आता है। 6वीं सृष्टि अविद्या की है, ये भी एक सृष्टि है कि हमें अविद्या व्याप्त हो जाएगी तो वैसे ही कर्म करने लगे। तो जो अविद्या की सृष्टि में जीव निवास करने लगता है उसे क्या मिलता है? तामिश्र, अंध तामिश्र, नरक के ये विभाग है। तम, मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। ये जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करती हैं। ये 6 प्राकृतिक सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टि का वर्णन सुने। 7वीं सृष्टि 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। 7वीं सृष्टि भी है, वो 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की है। इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे पहला वृक्ष है वनस्पति, जो कि ना गौर आई ही पलती, इसमें गौर नहीं आता, ये वनस्पति अपने आप होती है। ऐसी वनस्पति में जो जीव जन्म लेते हैं पाप कर्म के अनुसार, जैसे गूलर, पीपल, बड़ आदि, ये वनस्पति कहलाते हैं। दूसरी सृष्टि इसी में आती है, वो है औषधि, जो फलों के पक जाने पर नष्ट हो जाती है। जैसे धान पका और नहीं काटा तो खेत में खत्म, जड़ जाएगा। गेहूं, चना, ये औषधि सृष्टि कहलाती है। वनस्पति में औषधि, वनस्पति में लता, जो किसी का आश्रय लेकर चढ़ती है। लोग अपने बंगलों पर, कोठियों पे लताएं चढ़ाते हैं। ये सृष्टि जो है ब्रह्मा ने ये भी बनाई है। ये लताएं कौन जन्म लेती है? बांस की सृष्टि, बांस इत्यादि। बीरुत कहते हैं जो लता पृथ्वी पर ही फैलती है, ऊपर नहीं चढ़ती। ऐसी लता कौन सी है? खरबूजा, तरबूज। बोलो गोविंद भगवान की। तो ब्रह्मा ने ये भी सब पैदा किया। अब आता है द्रुम की सृष्टि, जिनमें पहले फूल लगता है। द्रुम वनस्पति वो कहलाती है जिसमें पहले फूल लगते हैं और फिर फल। जैसे आम,
जामुन इत्यादि। 8वीं सृष्टि तिर्यक योनि की है। तिर्यक योनि का मतलब पशु पक्षी की योनि, ये भी सृष्टि ब्रह्मा ने की। पशु पक्षी इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता, पशु पक्षियों को काल का ज्ञान नहीं होता कि हम कब मर जाएंगे, हमें क्या नई नई पीड़ा का अनुभव होता। ये तो अपना खाने पीना और निष्ठा करना, दो ही इन्हें ज्ञान है। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना मैथुन करना, बंदर इत्यादि कुत्ते सोना आदि जानते हैं, पेट भरना हो मैथुन क्रिया। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान होता है, इनके विचार शक्ति नहीं होती। 9वीं सृष्टि जो है सबसे उत्तम सृष्टि जो ब्रह्मा ने की, वो मनुष्य की सृष्टि की। मनुष्य रजोगुण प्रधान है, कर्म परायण भी और दुख रूपी विषय कोई सुख मानता है, ये उसकी सिर्फ एक गलती है। अगर ये सबसे श्रेष्ठ सृष्टि में मनुष्य जो बड़े कर्मों से मनुष्य बनता है, अगर इसमें कर्म परायण रहे लेकिन ये न सोचे कि हम कर्म करते इसलिए हमें ये है, हम विद्वान हैं, हम इतने में सबसे ज्ञानी हैं, अगर ये चीज उसके पास से हट जाए तो जिंदगी में उसको कभी दुख है ही नहीं, और वो किसी भी चीज को अपना निजी न समझने लगे। 6 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टि, 3 प्रकार की वैकृत सृष्टियों के अलावा सनत कुमार और ऋषियों का जो कुमार सर्ग है, ऋषियों की सृष्टि की ब्रह्मा ने। तो इसमें देवताओं के डॉक्टर हकीम वैद्य कौन है? ये सनत कुमार। ऋषियों का जो कुमार सर्ग है प्राकृतिक और वैकृत 2 प्रकार का ये भी है। उसमें देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किंपुरुष, अश्वकार भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की कही गई। अब आया मनवंतर इत्यादि, मनवंतर काल विभाग का वर्णन। एक मनवंतर में एक जब मनु बदलता है तो कितना परिवर्तन होता है। जब जब दोबारा जड़ से फल बनता है तो मनु बदलता है। एक मनवंतर में 30 करोड़ 85 लाख 20 हजार वर्ष होते हैं। एक मनवंतर में 30 करोड़ 85 लाख 20 हजार वर्ष होते हैं। काल विभाग 2 परमाणु मिलकर एक अणु और एक अणु से 3 अणु होने से एक रेणु कहलाता है। 3 रेणु पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है। और 3 वेद का एक लव होता है और 3 लव का एक निवेश होता है और 3 निवेश का एक क्षण होता है और 5 क्षण की एक काष्ठा और 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु का एक नाडिका यानी दंड और 2 नाडिकाओं का एक मुहूर्त होता है और 2 मुहूर्त का एक महीना होता है। बोलो गोविंद भगवान। 8 प्रहर का एक दिन रात, 6 मास का एक अयन, 2 अयन का एक वर्ष, ये देवताओं का एक दिन, ये देवताओं का एक दिन होता है पूरा साल। सतयुग 48,000 दिव्य वर्ष, द्वापर 24,000 दिव्य वर्ष, त्रेता 36,000 और कलयुग 12,000 वर्ष। ये देवताओं की गणना का वर्ष है, वैज्ञानिकों का वर्ष अलग है। ये देवताओं की गणना के अनुसार सतयुग 48,000, द्वापर 24,000, त्रेता 36,000 और कलयुग 12,000 वर्ष। और लोग कहते हैं कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। अभी तो कुल 3500 वर्ष मिले भगवान तो वो गए, वो 51-52 वर्ष मात्र निकला है। अभी तो उसकी पूंछ निकल, अभी तो कुछ भी नहीं है। कलयुग जब चने के पेड़ के नीचे व्यक्ति खड़ा हो जाए तो कलयुग का अंत समझना। बोलो गोविंद भगवान। इतना आदमी घिस जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, चने के पेड़ के नीचे खड़ा होगा, तब कितना झगड़ा करेगा तो सबको एक दूसरे को कापी के खत्म कर देगा। छोटी छोटी वनस्पतियां, उनकी आकांक्षाएं बढ़ जाएंगी, खुराक उनकी संख्या बढ़ जाएगी। सब दीमक, टिड्डी, चींटियों की तरह से जीव हो जाएगा।
मानवीय मान के हिसाब से 1 वर्ष यानी कि 360 वर्ष देवताओं का एक वर्ष जो है मानवीय मान के हिसाब से 360 वर्ष का मतलब 1 वर्ष देवताओं का। इस मान से कलयुग 4,32,000 वर्ष का, 4,32,000 वर्ष का है वैज्ञानिक के हिसाब से। प्रत्येक मनु 71 से अधिक चतुर्युगी तक अपना अधिकार भोगते हैं। हर एक मनु चतुर्युगी यानी 4 बार युग बदल जाए, चतुर्युगी तक अपना अधिकार भोगते हैं। 1000 चतुर्युगी, और ये चतुर्युगी अपना जो भोगते हैं मनु 71 से अधिक चतुर्युगी, 71 से ज्यादा बार चतुर्युग निकल जाए। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतनी ही रात्रि होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन को ये कल्प कहते हैं। इसमें 14 मनु होते हैं। एक कल्प में ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनु पैदा होते हैं और प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनवंशी राजा, लोग, सप्तऋषि, इंद्र इत्यादि की पुनः उत्पत्ति होती है। कालक्रम के अनुसार जब ब्रह्मा का दिन एक बीतता है तब सारा विश्व उनमें लीन होता है। ब्रह्मा जी का दिन जब बीत जाए तब सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाएगा। विदुर जी इस तरह जो कल्प चल रहा है, मैत्रेय जी कथा सुना रहे तो बता रहे विदुर जी ये समय जो कल्प चल रहा है वो दूसरे परार्थ का आरंभक बतलाया गया है। इसीलिए पंडित जी जब मंत्र पढ़ते हैं, ओम हरि ओम तत्सत् जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते कलयुगे कल प्रथम चरणो 12 कल्पे, तो ये जो चल रहा है द्वितीय परार्धे 12 कल्पे, अर्थात वर्तमान में वराह कल्प के नाम से विख्यात है। इस समय हम वराह भगवान की दुनिया में रह रहे हैं। इतनी बार दुनिया निकल चुकी है, अब दोबारा वराह प्रणति पयोधे घरे घृति मानस वेदम वहत चरेक चरित्रम केदम केशव धृत सुगर्वेश जय जगदीश हरे। हे शुक्र स्वरूप स्वरूप भगवान की सब जय हो जय हो। मैत्रेय जी ने कहा सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अज्ञान की 5 वृत्तियों, तम अज्ञान की 5 वृत्तियां कौन कौन है? तम, तम का मतलब अविद्या, मोह आस्मिता, महामोह राग, तामिश्र द्वेष और अंध तामिश्र अभिनिवेश। ये 5 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा ने पैदा की। सबसे पहले ध्यान से सुने, ब्रह्मा ने सबसे पहले सृष्टि को बनाना शुरू किया तो जो जीव रूप में आई वो सबसे पहले कौन आया? मोह पैदा हुआ, महामोह पैदा हुआ, तामिश्र पैदा हुआ, द्वेष, एक दूसरे से जलन, अंध तामिश्र यानी अभिनिवेश। इसको कैसे खत्म करें? किंतु इन अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर महापिता ब्रह्मा को प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने मन को अपना भगवान के ध्यान से दोबारा पवित्र करके दूसरी सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई, जिसके सृष्टि के प्रारंभ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये सुंदर 4 निवृत्त परायण ऊर्ध्वरेखा मुनि उत्पन्न किए। मानसिक सृष्टि है ये, स्त्री पुरुष के जो है सर्ग से नहीं है। ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। किनको? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये हमेशा 5 वर्ष के बालक रहते हैं, इनकी अवस्था ही नहीं बढ़ती देखने में, लेकिन ये बाप के भी बाप है, मतलब पूर्वजों के पूर्वज हैं। युग बदल जाते हैं, ये शरीर भी नहीं छोड़ते और रहते 5 वर्ष के। जहां जाते 5 वर्ष, जितनी अवस्था में बच्चा चंचल होता है उतनी अवस्था में होते, लेकिन ज्ञान इनका इतना है जो पीएचडी वाले को फेल कर देगा। वो लोगों में भगवान की उनके ऐसा नहीं करने से ब्रह्मा जी को क्रोध आया। उन्होंने कहा नहीं, हम तो भगवान का भजन करेंगे, पितामह हम शादी विवाह करके सृष्टि नहीं करेंगे। तो भगवान को पितामह को जब क्रोध आया तो उनकी भौं से
एक नील लोहित बालक के रूप में प्रकट हुआ। ये देवताओं के पूर्वज रो रो कर कहने लगे, जगत पिता मेरे नाम और रहने का स्थान बताओ। उनके क्रोध में बहुत सी जो पहला रचना हुई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के बाद, जब उन्होंने काम सृष्टि सृजन नहीं करी, तब ये फिर उनकी बहुत सी जो है नील लोहित नाम का बालक पैदा हुआ ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि में। ये देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता मेरे नाम रखो और मेरे रहने का स्थान बताओ। एतस्य वचा पादम भगवान परिपालयन् अभ्यधार भद्रया वाचा मारोदिस्तत् करोमि ते यद रोदिसुर श्रेष्ठ शोदेव बालुका ततस्त्वं विधास्यन्ति नाम्ना रुद्रेति प्रया। मैत्र जी ने कहा, विदुर जी, तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए उन रुद्र भगवान से वाणी में कहा, तुम रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी किए देता हूँ। देव श्रेष्ठ तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र के नाम से पुकारेगी। आते ही तुमने कलेश दिया, पैदा हुए और तुम रोने लगे, तो रुद्र तुम्हारा नाम। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्री, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तब ये स्थान रच रखे, इनमें रहो। तुम्हारे नाम क्या पड़ेंगे? रुद्रों के नाम बोले मन्यु, मनु, महेनिश, महान, शिव, ध्वज, उग्रवेता, भाव, काल, वामदेव, रत्वत होंगे, धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुक्त, सर्प, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। 11 रुद्र और 11 रुद्राणियां। तुम उपयुक्त स्थान, नाम और स्त्रियों को स्वीकार करो, अपने अपने नाम और स्वभाव के अनुसार अपनी स्त्री को चुन लो। ब्रह्मा ने कहा, इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी से जब ऐसी आज्ञा, नील लोहित बालक जो था बल, आकार और स्वभाव में अपने जैसी ही प्रजा उत्पन्न करने लगे। खुद क्रोधी थे तो प्रजा वैसी शुरू हो गई। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार का ये भक्षण करने लगे। देखते देखते ब्रह्मा जी को भी खाने को दौड़े। बोलो गोविंद भगवान की जय। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी प्रजा तो स्वयं भयंकर है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए हे रुद्र नीलोहित बालक तुम तपस्या करो। तुमने ठीक बाबा, हम तपस्या करेंगे। तुम ही ने कहा था कि सृष्टि बढ़ाओ, सृष्टि बढ़ाओ। रुद्र बहुत अच्छा कहकर तपस्या करने चले गए रुद्र भगवान। इसके पश्चात भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने फिर संकल्प किया, उनसे 10 पुत्र और उत्पन्न किए। ये 10 पुत्र कौन हुए? इनसे ही लोगों की वृद्धि हुई। इनके नाम है मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इनकी कोई मां नहीं है। ये ब्रह्मा जी के मानसिक सृष्टि से ही ऋषि हुए। इनमें मरीच ब्रह्मा के मन से पैदा हुए, अत्रि ऋषि ब्रह्मा के नेत्रों से पैदा हुए, अंगिरा ऋषि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के कानों से पैदा हुए, पुलह ऋषि भगवान ब्रह्मा की नाभि से पैदा हुए, क्रतु ब्रह्मा के हाथ से पैदा हुए, भृगु ब्रह्मा की त्वचा से पैदा हुए, वशिष्ठ ब्रह्मा के प्राण से पैदा हुए, दक्ष ब्रह्मा के अंगूठे से पैदा हुए। दक्ष वही दक्ष प्रजापति। नारद ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म, ब्रह्मा के दाहिने स्तन से धर्म, ब्रह्मा की पीठ से अधर्म पैदा हुआ। हृदय से काम पैदा हुआ,
ब्रह्मा की बाहों से क्रोध पैदा हुआ, ब्रह्मा के नीचे के होठों से लोभ पैदा हुआ, मुख से सरस्वती ब्रह्मा के निकली, लिंग से ब्रह्मा के समुद्र बन गया, ब्रह्मा के लिंग से समुद्र बना, ब्रह्मा की गुदा से पाप का निवास स्थान नित्रित बनी, छाया से देवहूति के पति कर्दम पैदा हुए। ब्रह्मा की जो छाया थी, उस छाया से देवहूति के जो पति हुए थे कर्दम ऋषि पैदा हुए। इस प्रकार ये सारा जगत ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी कन्या सरस्वती पर मोहित होकर देखकर उनके पुत्र मरीच आदि ने ब्रह्मा जी को समझाया। ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया। तब उस पापी शरीर को दिशाओं ने ले लिया। जब ब्रह्मा जी ने शरीर अपना छोड़ा तो चारों दिशाएं थी और 10 दिशाओं ने उस पापी शरीर को ले लिया। उस शरीर को लेते ही वही कोहरा पैदा हो गया जिसे अंधकार कहते हैं। तब से अंधकार शुरू हुआ ब्रह्मा के शरीर छोड़ने से। एक बार ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे, पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार हो। उसी समय 4 मुखों से 4 वेद प्रकट किए। पूर्व मुख से ऋग्वेद निकला, ब्रह्मा के पूर्वी मुख से ऋग्वेद निकला, ब्रह्मा के पश्चिम मुख से सामवेद निकला, ब्रह्मा के उत्तर मुख से अथर्ववेद निकला और ब्रह्मा के दक्षिण मुख से यजुर्वेद की रचना हुई। इस प्रकार पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर मुख से क्रमशः शास्त्र होता का कर्म, इज्या उद्दौरे का कर्म, स्तुति स्तोम उद्गाता का कर्म और प्राश्चित ब्रह्मा का कर्म, 4 कर्मों की स्थापना। इस प्रकार आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, स्थापत्य वेद, शिल्पकला, इन 4 उपवेदों को भी ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। फिर 4 मुखों से इतिहास पुराण का रूप 5वां वेद बनाया। 5वां वेद श्रीमद् भागवत महापुराण। इसी क्रम से धर्म के 4 पाद, वृत्तियों सहित 4 आश्रम, 4 आश्रम में वृत्तियां हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सावित्र, प्रजापति, ब्राह्मण और व्रत, 4 प्रकार की वृत्तियां ब्रह्मचारी की है। ब्रह्मचारी की वृत्तियां हैं सावित्र, प्रजापति, ब्राह्मण और बृहत। अब आता है कि विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के 4 पाद है। धर्म के 4 पाद कौन कौन है? विद्या, दान, तप और सत्य। सावित्री, प्रजापति, ब्राह्मण और व्रत, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की। वार्ता, सच्चय, शालीन और शिलोच, 4 वृत्तियां गृहस्थ की। शिलोच का मतलब जो खेतों में फसल कटती है तो झाड़ के नीचे गिर जाता है, शिला बोलते हैं इसे। तो जब सन्यासी दीक्षा लेता है, दंड दीक्षा, तो उसकी 20 वर्ष दंड दीक्षा की अवधि पूर्ण होने के बाद शिरोक्ष जीवन होता है। फिर वो किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं ले सकता। जो अन्न कहीं पड़ा मिल जाए खेतों में, फल कहीं पक्के नीचे जमीन पर मिल जाए, उसको खाए। हवा, पानी, सूर्य से ही जीवन जितने दिन चलना है। मूल उद्देश्य शरीर को नहीं चलाना है, भगवान को प्राप्त करना है। अब आता है सावित्र क्या है? उपनयन संस्कार के पश्चात गायत्री का अध्ययन करने के लिए धारण किया जाने वाला 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत सावित्र व्रत कहलाता है। प्रजापति व्रत क्या है? 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत, 1 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य व्रत जो रखते हैं ब्राह्मण, वेदाध्ययन की समाप्ति तक रहने वाला। वेदाध्ययन जब तक पढ़ाई करते हैं गुरुकुल में संत के यहाँ, उसकी समाप्ति तक रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। और बृहत क्या है? बृहत वो व्रत है जो आश्रम में श्रेष्ठ गुरु के पास रहकर जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य रहता है, गृहस्थ में प्रवेश होता है। वार्ता व्रत क्या है? कृषि आदि शास्त्र में वृत्तियां, संचय, यागादि करना, शालीन, अयाचित वृत्ति, श्लोच, खेत कट जाने पर पृथ्वी पर पड़े हुए अनाज, मंडी में गिरा हुआ अनाज,
पीन कर जो निर्वाह करता है उसे वार्ता कहते हैं। उनके हृदयाकाश में ब्रह्मा की ओंकार प्रकट हुआ। रोम से उष्णे त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टप, स्नायु से अनुष्टप, अस्थियों से जगती, मज्जा से पंडित और प्राणों से बहती छंद उत्पन्न हुई। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ग जो है, लिंग आज 5 और देश स्वर्ण आकार कहलाए। उनकी इंद्रियों को उष्मण में कौन कौन है? सीटी वाला सा, षटकोण सा, फिर रा वाला सा और हा, और बल को अंतस्थ है य र ल व। उनकी क्रीड़ा से षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, दैवत, निषाद, ये संगीत वाले जो 7 स्वर पढ़ते हैं, ये पैदा किए ब्रह्मा ने। ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप है। वे वैखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त। विदुर जी ब्रह्मा जी ने पहला काम सत शरीर, जिसे कोहरा बना, उसे छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण विश्व विस्तार करने का विचार किया ब्रह्मा ने। वो ये देख चुके थे कि मरीज आज भी सृष्टि का अधिकार हमारा नहीं मान रहे, कहना सृष्टि नहीं बढ़ाना चाह रहे। अतः वे मन ही मन ब्रह्मा चिंता करने लगे। परीक्षित जी उसी समय अकस्मात उनके शरीर के ब्रह्मा के 2 भाग हो गए। सोचते सोचते चिंता में हमने इतना उपाय किया, सृष्टि सृजन का कोई तरीका नहीं निकल रहा। तो मन ही मन चिंता करते हैं ब्रह्मा, और मन ही मन चिंता करते करते उनके शरीर के 2 भाग हो गए। उन दोनों विभागों में से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट। ये 2 भाग हुए ब्रह्मा के स्त्री पुरुष का। पहला जोड़ा हुआ, उनमें जो पुरुष था वो सार्वभौम सम्राट स्वयं मनु महाराज। जो स्त्री थी उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तभी से नेत्र धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। स्वयं मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। उनमें प्रियव्रत और उत्तान का 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं हुई। स्वयं मनु के मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से होगा। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ स्वयं मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, तुम्हें का सर्वभूतानां जन्मकृत व्रतिद्धा पिता थापिन प्रजानां ते शुश्रूषाकेन वा भवे तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मशील्यात्म शक्तिषु यत्क्रतुदेहयशो विश्वगमुत्र च भवेच्छति विश्वगमुत्र च भवेच्छति। स्वयं मनु ने कहा भगवान एक मात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले हैं। हे पिता, हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने वाले योग्य किसी कार्य के लिए हमें आज्ञा दें। ये स्वयं मनु ने कहा। ऐसा पहले किसी पुत्र ने नहीं कहा जो मानसिक हो। इससे श्लोकों में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक सदगति का। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से कहा है मुझे आज्ञा दीजिए। आत्मसमर्पण किया है। वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी तरह पूजा करनी चाहिए, आज्ञा पालन करना चाहिए। तुम अपनी भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो। यज्ञों द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना करो।
मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने जब मनु जी को संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन्होंने अपने एवं भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान मांगा। पृथ्वी को अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में सोचते रहे, इसे कैसे निकालूं। पृथ्वी निकले तब तो स्वयंभू मनु राज्य करें, तो रहेंगे कहाँ, प्रजा सृष्टि कहाँ करेंगे। तो अभी कुछ भी नहीं है, और जो पहले की पृथ्वी है वो डूबी हुई है, जिसे हिरण्याक्ष ले लिया। उसी समय ब्रह्मा जी सोचते सोचते ही ब्रह्मा जी की नाक के छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक बड़ा शिशु निकला, सुपर रेश। देखते ही देखते बड़ा शिशु बड़ा होकर हाथी के समान हो गया और तुरंत ही चल पड़ा और जल में पैर घुस गया। ब्रह्मा से निकला और जल में चला गया, पृथ्वी तो थी नहीं, और अंदर जाकर जल में डूबी पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आई बड़ा भगवान। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण हिरण्याक्ष को लीला से ही भगवान ने समाप्त किया। जैसे सिंह हाथी को मार डालता है, सफेद दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकलते हुए कमाल के समान नील वर्ण भरा भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीच आदि ऋषियों ने वेद वाक्यों से उनकी स्तुति की। कभी कोई आपको उठना पड़े आवश्यकता के लिए तो उठ सकते हैं, लेकिन बोल ही जाए यह सारा कर रहे हैं, बस आगे तो जा सकते। नोट करने की बात यह है, इसका काम है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, उससे केवल मनुष्य रूपा ही प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की तो पहली सृष्टि मनुष्य रूपा ही निकले मैथुन क्रिया से, दूसरी कोई सृष्टि थी नहीं। मैथुन क्रिया स्वयं मनु और शत्रुपा करेंगे, वो तो ब्रह्मा के शरीर के दो भाग हो गए। तो दूसरी कोई सृष्टि जब थी नहीं तो हिरण्याक्ष कहां से आ गया पानी। जब सृष्टि थी नहीं तो हिरण्याक्ष राक्षस कहां से आया, जिसके लिए भरा भगवान अंदर प्रवेश करके और उसको मारते। तो हिरण्याक्ष तो द्वितीय कश्यप पुत्र था। हिरण्याक्ष था छोटा वाला भाई, ये दूसरे कश्यप ऋषि जब पैदा हुए दूसरे सृष्टि, उसका ये पुत्र था कश्यप ऋषि का, और उसके समय तक तो बहुत सी सृष्टि हो चुकी थी। कश्यप के समय तक बहुत सी हिरण्याक्ष जो हुआ था ये द्वितीय कश्यप का पुत्र था दूसरा, तो उस समय तक बहुत सी सृष्टि हो गई। इस प्रश्न का उत्तर जो पुराणों में मिलता है वो इस प्रकार है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म इस कल्प में हो गया। स्वयं मनु और शत्रुपा जब पृथ्वी का सृजन करते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इससे पहले सृष्टि थी, तभी पैदा हो गया। पाद्य कल्प में ब्रह्मा जी के एक दिन का जो कल्प होता है उसमें सृष्टि का संपूर्ण नाश नहीं हुआ था। जब आंशिक प्रलय होता है तब कश्यप जी के साथ स्वर्ग में चले जाते हैं, फिर पाताल में चली जाती है, और द्वितीय पत्नी कश्यप की पत्नी पाताल में चली जाती है। उसके पुत्र हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए जल में विहार करते हैं, उन्हें पृथ्वी की जरूरत ही नहीं है, तपस्या इतनी घोर की है समुद्र में ही करते हैं। उसी समय वे अपने समग्र जल का स्वामी मानते हैं, सोचते हैं अब इस समय हमारे मुकाबले का कोई नहीं, पूरा जग के वो स्वामी है। पुराणों में भी विभिन्न कल्पों की रीति से पृथ्वी के प्राकट्य का वर्णन, ब्रह्मकल्प, पाद्यकल्प और बराकल्प ये काल के हैं। अब कथा आगे आती है, दिति महारानी गर्भ धारण करेंगी कश्यप ऋषि के द्वारा। निशम्य कौशल हरे कथां कारण सुकरात्मना पुनः सपप्रच्छ तमुद्यतांजलिं चादित्रप्तो विद्रोधता। कथा का ये है कि कथा परीक्षित की उपस्थिति में होती, तब तक
के लिए सुंदर वृतांत सुने। बोलो गोविंद भगवान। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो गोविंद भगवान। एक व्यक्ति था, तो उसका नाम था मनोजा, जो नायक सुकर। तो 2-4 भक्त लोग उससे मिले, भगवान की कथा सुना करो। तो उसने कहा तुम हमसे क्यों कहते हो, तुम जो करना है वो करो, हमें जो अच्छा लग रहा है वो हम कर रहे हैं। तो कभी पूजा पाठ नहीं करता, न कभी कथा सुनता, कोई धर्म कर्म नहीं करता था, लेकिन सुनाता किसी को नहीं था। अपना मौज आती की मूड जो मन में आया सो करता। लोग जब उसे मिले, बहुत ज्ञानी तो हैं, गुरु बहुत जरूरी है जीवन में, गुरु बहुत जरूरी है। गुरु नहीं मिलेगा तो आप नरक में जाओ। तो उसने कहा तुमने देखा है कोई बगैर गुरु के गया उसे नरक मिला हो? तुमने देखा है? अगर तुमने देखा है तो बताओ उसका नाम। इसको तुमने देखा तो गुरु जी ने बात की। इतने में उन्होंने कहा चलो छोड़ो, क्यों इसके मुंह लग रहे, इसे मुंह लगने में कोई फायदा नहीं, बेकार इसकी मुंह लगो। तो अब एक दिन की बात थी, वो मनोजा जो था अपने मन का, तो एक जगह से निकला तो वहां श्रीमद् भागवत जी की कथा होती। भागवत जी की कथा में व्यास जी ने कहा गुरु बहुत आवश्यक है। अब व्यास जी से सुना उसने, गुरु बहुत आवश्यक है, और गुरु के बगैर कभी संकट आ जाए तो फंस जाओ, और गुरु अगर मिला है तो संकट नहीं है। तो वहीं एक ने प्रश्न किया, गुरु किसको बनाए, गुरु कैसे पता लगेगा कि गुरु ही अच्छा है, इससे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो कथा में गुरु जी कथा सुना रहे हैं व्यास जी, और कहते गुरु आवश्यक है, और एक भक्त कहता गुरु को ढूंढेंगे कहाँ, आजकल तो सब ठा गए। भगवान तो उत्तर दिया व्यास जी ने कि एक काम कर, कल सुबह जो कुछ तुझे घर के बाहर दिखे, उठते ही अंधेरे में, अंधेरा दूर न हो, सुबह हो गया हो, जो तुम्हें दरवाजा खोल के सामने आ जाए उसी को गुरु बना ले। उन्होंने अपनी बला डाल दी, ये मोटी बुद्धि का इससे काय बोल लो, मगर उसने उस गुरु की बात को गांठ मान लिया। व्यास जी की उस बात को गांठ मान लिया। अब तो रात भर ही कहने लगा कृपा दया करो, कृपा करो, दया करो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय। कृपा करो, दया करो, कृपा करो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। बोलो गुरुदेव भगवान की।
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा 4:30 बजे और निकलते ही उसने घर से बाहर देखा कि उस गांव में रात को डाका डाला था चोर ने। तो सुबह होने पर जैसे ही वो मालिक जग गया घर का, तो सारे चोर भग गए और एक अनाड़ी था जो नया था, वो दौड़ के पेड़ पर चढ़ गया और घर से बाहर निकला तो दरवाजा खोला तो इसकी निगाह पेड़ पर गई है, गुरु नीचे आओ। और उसने सोचा सब गए, हम पिटेंगे, पकड़ जाएंगे। उसने साले में कहा काम कर अपना, हम गुरु कोई नहीं, तुझे पता नहीं हम कितने दुष्ट। अरे गुरु जी तुमको छोड़ ही नहीं सकते, नीचे आ जाओ। अब जब वो गुरु को जबरदस्ती कहा तो उसने सोचा ज्यादा जिद करेंगे तो आवाज फैलेगी और दूर तक आवाज जाएगी तो पुलिस आ जाएगी। तो चुपचाप आया, कहा तो जानते नहीं हमारे कर्म कितने, हम गलती से झुंड में आ गए, हम डाका डालते हैं, लोगों को सताते हैं, लूटते हैं, मालिक को देते और तुम हमें गुरु बना रहे। गुरु जी कुछ भी हो जाए, आज से तुम्हारे ही साथ रहेंगे, तुम जो कहोगे सो हम भी करेंगे, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ो। इतनी वार्ता हो ही नहीं थी, तब तक गांव वालों ने कहा देखो ये भी चोर था, ये पेड़ चढ़ गया। और बोले ये कौन है? बोले ये हमारे गुरु जी हैं। तो बोले दोनों चलो, दोनों को ले जाके बंद किया। अब वो नया चेला कह रहा है जो गुरु नहीं बनाना चाह रहा, अरे हमने कितनी मुसीबत से गुरु जी को पाया, मेरे सामने गुरु जी को जेल होगी, जेल होगी। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे, झगड़ने लगे। अंत में हड़ के आना इंचार्ज ने कहा भाई तुम दोनों जाओ। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम प्रभो शरणम प्रभो शरणम प्रभो शरणम प्रभो शरणम। बोलिए गुरुदेव भगवान की। अब धंधा कर लिया चोरी का शुरू, अब चोरी तो छूटेगी नहीं। जब आ गए उस ग्रुप में, अब दूसरी जगह गए चोरी करने। जब दूसरी जगह चोरी करने गए तो चोरी करने के लिए जब पहुंचे तो चोरी करने के लिए जहां आड़ा डाला तो वहां भी नया खाए तो सब भग गए और ये ऊपर बैठा जो नया था जिसने गुरु बनाया, वो नीचे छुपा, ये ऊपर बैठा। गांव में मिट्टी के कोठले होते जिसमें अनाज भरते, उस पर ऊपर बैठा। मालिक ने देखा, घर के बच्चों ने कहा अरे नीचे निकल, नीचे निकल। बोला हमसे क्या कह रहे हो, हमारे गुरु जी ऊपर बैठे कह रहे हो तो बोलो। अब तो सब पकड़ के उनको कहा इनको बंद करो। लेकिन भगवान की कृपा, सच्चा गुरु उसने हृदय में माना था। तो दोनों फिर झगड़ा करने लगे, सजा दो, हमें सजा दो। अंत में जैसे ही वो छोड़े तो इतने में उनको मृत्युदंड की सजा हुई। किसी की सजा हुई मृत्युदंड, मृत्युदंड की सजा हुई। तो उसने ये कहा अब तुम्हें मृत्यु का दंड दिया जाएगा। तो मृत्युदंड की सजा होते ही आकर बैठे और हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो इतने में ही जो है मृत्युदंड दिया गया। तो ये कहा गया कि अपने भगवान को याद करो। अब तुम्हें फांसी तो लगेगी, फांसी की सजा तो तुम्हें लगेगी। अब फांसी के लिए सिर्फ अपने परमात्मा को याद कर लो, जिस इष्ट को मानते हो। तो उसने कहा हमारा परमात्मा कौन है? गुरु तो है। तो गुरु जी से कहा, तो उसने कहा तो गुरु को ही याद कर लो। तो उन्होंने कहा गुरु हमारा है, हमने गुरु बनाया। तो बोले उसको तो मैं मृत्युदंड दे दिया, हम गुरु क्या कह रहे हैं, पहले उसकी सजा तो माफ करो तब तो गुरु को हम बुलाएं।
तब गुरु को जब सामने बुला लिया तो गुरुजी से बोला, गुरुजी ये हमको मृत्यु दंड देना चाहते हैं, हम कैसे बचेंगे? तो साक्षात वहां यमराज प्रकट हो गए, गुरु गोविंद भगवान। अब यमराज प्रकट हो गए तो यमराज ने कहा इसने पाप बहुत किए हैं, इसका गुरु भी बेकार, ये भी बेकार है, पाप बहुत किए हैं, इसको मृत्यु दंड मिलेगा। यमराज ने कहा मृत्यु दंड मिलेगा। तो गुरु जो थे नंबर 1 के डकैत, उन्होंने कहा कि 84 लाख योनियों में इसे ले जाओगे, महापापी है, तो जहां ले जा रहे हो वहां इसको तुमने पढ़ाया है, कौन कौन विभाग में कितने दिन रहना, कितने दिन छिपकली रहोगे, कितने दिन हाथी बनोगे, कितने दिन भेड़ बनोगे, कितने दिन सर्प बनोगे, पहले इसको विभाग समझाओ। तुमने पढ़ाया लिखाया तो है नहीं, हम गुरु है, हम बनाते विभाग, पहले तुम विभाग बनाओ और हम इसको चक्कर लगवाते। 84 लाख चक्कर बनेगा। तो गुरु जी ने कहा यमराज से यहाँ नक्शा बनाओ, 84 लाख योनियों का पूरा नक्शा बना दो, कितने दिन पक्षी रहेगा, कितने दिन जानवर रहेगा, कितने दिन भूत प्रेत जिन मसान रहेगा, कितने दिन क्या क्या रहेगा, सारी योनियों का वर्णन नक्शा बनाओ। खड़िया से नक्शा बना दिया यमराज ने, जल्दी और कोई चीज नहीं मिली। अब अपने चेला से कहा उसने, गुरुजी ने बीच में खड़े हो जाओ और कहा अब सीधा पैर करो, लेट जाओ और चारों तरफ घूम जाओ। जैसे ही घूमा तो जो नक्शा बना था वो मिट गया। यमराज से कहा तुम्हारी छोटी, उसने 84 लाख योनियों का चक्कर लगा लिया। तो गुरु वो है जो 84 लाख योनियों से भी बचा देता। निष्ठा से उसने गुरु बनाया, न गुरु योग्य था न चेला योग्य था, लेकिन परमात्मा की कृपा से गुरु का रहस्य था कि निष्ठा से जब बनाया तो उसका बेड़ा पार हो गया। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। निशम्य कोशलेलो वणितां हरे कथां कारण सुकरात्मनां पुनः सब प्रचितम् आन्ते चाति तृप्तो विरोधतव्यथा। सुखदेव जी कहते हैं प्रयोजन में सुकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भक्तधारी विदुर जी को पूर्ण तृप्ति नहीं हुई, अतः उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर मैत्रेय, ये बात हमने आपके मुख से अभी सुनी है कि आद्य ये हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञमूर्ति ने ही मारा, अतः भगवान बरा कि हिरण्याक्ष से मोटिवेट किस प्रकार हुई। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी पूर्व काल में एक बार देवताओं के प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने इतिहास सुनाया था और उसी परंपरा से मैंने सुना, वो मैं तुम्हारे भगवत भक्ति में अधिक स्नेह के कारण सुनाता हूं। एक बार की बात है, प्रजापति दक्ष की पुत्री दिति ने अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अत्यंत कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीच नंदन मरीच के पुत्र कश्यप से प्रार्थना की। कश्यप जी ने कहा, ये समय देवी उचित नहीं है दिति से, ये समय तो घोर राक्षसों का है और देखने में बड़ा भयानक लगता है। इस समय भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत इत्यादि घूम रहे हैं और वे रुद्रगण इस समय घूमा करते हैं, तुम एक पहर ठहर जाओ। परंतु पत्नी का बहुत आग्रह देखा, बहुत ज्यादा उन्होंने उनको जबरदस्ती की। अपने देव को नमस्कार कर एकांत में कश्यप ऋषि के साथ दिति ने एकांतवास किया, सदा समागम किया। दिति ने तत्पश्चात जल से स्नान कर प्राण और बाणों का संयम कर दिया। आराध्य प्रभु का ध्यान किया दिति ने। उधर दिति को भी उस निंदित कार्य से बड़ा शोक हुआ, लज्जा हुई और महर्षि के पास जाकर कश्यप के पास जाकर नीचा सिर करके इस प्रकार कहने लगे, मामे गर्भ भूतनामावृषभोवधि रुद्रापतिर्भूतानां यस्याकर नमो रुद्राय ते देवायोग्राम
शिवाय हस्तदंडाय रक्तगंधाय वंदे। दिति महारानी बोली, हे ब्रह्मन, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनके साथ अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्व को नष्ट न करें। मैं भक्तवांछा करूं, उग्र और रुद्र रूप देव भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी हैं, दंड देने के भाव से रहते हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति भगवान शंकर दंड मांगते हैं। दुष्ट को तो दंड देते ही है। हे ब्रह्मन, हम स्त्रियों पर शेर भी दया करते हैं, शेर स्त्रियों पर हमला नहीं करता। मर्यादा देखिए, और व्यक्ति अपनी मर्यादा भूल गया, इंसान में कोई मर्यादा नहीं। फिर वे सतीपति भगवान तो परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। विदुर जी, कश्यप जी ने सायंकाल संध्या बंदन इत्यादि कर्म से निवृत्त होकर देखा कि दिति महारानी उनकी हर थर कांप रही है। अपनी संतान की उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना करते। तब कश्यप जी ने कहा, तुम्हारी कोख में दो बड़े बलशाली अमंगल संसार का करने वाले अधर्म पुत्र उत्पन्न होंगे, तथा उनका वध साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथ से होगा। तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक पुत्र ऐसा भी होगा जिसका सत्पुरुष दान करेंगे, स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट होकर उसको राज्याभिषेक करेगा। इस कथा के श्रवण और मनन करने से हमें ये शिक्षा मिलती है, जीव चाहे पुरुष है अथवा स्त्री, उसे काम परायण नहीं होना चाहिए, कामना का वशीभूत नहीं होना चाहिए, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष। ये इस कथा से प्रेरणा मिलती है, अथवा अपने मन को उसमें रखना ही चाहिए। देखिए, अलग पतंग गजनीन मृग, एक एक मदहीन। ये अज तो अल जो है भौरे का नाम, अल भौरे का नाम है। पतंग आप जानते ही हैं, गज हाथी है, मीन जानते ही हैं, मृग भी जानते हैं। इन सब में एक एक अहंकार है, मद है, हम है, एक मद है। और आदमी में कितने मद है? अल पतंग गज मीन मृग, एक एक मद दीन, ये नर में 5 लखे। ये अलग अलग 5 जीव जो हैं, इन सब में जो दोष है वो मनुष्य में अकेले भी है। ये नर में 5 लखे, तो क्यों न हो ये मतहीन। जैसे अन्ना भोरे का अच्छी गंध का ग्राहक है, और उसी अच्छी गंध के ग्राहक में ही भौरा शाम को कमल में बंद होता है, सजा मिलती है, रात भर में मर जाता है। सबसे अच्छी और मधुर गंध कमल पुष्प में मानी जाती है, उसकी सुगंध के वशीभूत से ध्यान नहीं रहता। सूर्यास्त के बाद ये पुष्प जो अभी खिल रहा है बंद हो जाएगा, और वो चिपका रहता सुगंध में दिन में। पतंगा सौंदर्य का ग्राहक है, पतंगा वही दौड़ता जहाँ सुंदरता देखता है। तो सबसे तेज सुंदरता आकर्षण कहाँ है? दीपक पर। तो पतंगा दीपक पे आकर तब तक बैठने की कोशिश करता है जब तक जल नहीं जाता। हाथी में भी मद है, गज नाम हाथी बड़ा कामी माना गया है। उसकी कथा, मद की कथा हाथी की, आगे आप गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनेंगे। मीन मछली रस की ग्राहक है, दौड़ के वो खाना तोड़ पहुंचती है पकड़ने को, और जब शिकारी उसको कांटे में गोली लगा के आटे की डालता है तो उसका मछली बेद जाती है, मछली की मौत हो जाती है। यानी जहां हमारा आकर्षण है, कथा में ये शिक्षा मिलती, जहां आकर्षण है वहीं कैद है, वहीं मृत्यु है। बोलो गोविंद भगवान। जहां चमत्कार है वहीं नष्ट है। सत्संग करने से, भगवान की लीला कथाओं के श्रवण करने से मनुष्य मात्र के अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होते। विवेक ज्ञान आदि के प्रकाश से जगत के जीव का जीवन अंत पर्यंत जगमगाने लगता। अब कथा आती है जय और विजय की, और वहां पर
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 1 मिनट जी का सुनो। कल यही वार्ता हो रही, आपकी पूरी वार्ता पूरी हो जाए। यहीं पे आ गया चरित्र। सांप और बैकुंठ से पतन। बैकुंठ में जो रहते थे भगवान विष्णु के पास जय और विजय, उनका क्या गलती हुई कि जो वो नरक में आए और उन्हें जो है 3 जन्म राक्षस के रहने पड़े। मैत्री जी ने कहा विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसीलिए कश्यप जी के तेज बीज से 100 वर्ष तक अपने उदर में ही रखा। पैदा ही नहीं किया कश्यप को, दिति ने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से सूर्य आदि लोगों में प्रकाश क्षीण होने लगा। इंद्र इत्यादि लोकपाल तेजहीन हो गई। जब वे ब्रह्मा के पास गए, कहने लगे, हे देव, आग जिस प्रकार ईंधन पड़ने से बढ़ती है, उसी प्रकार कश्यप के बीज से उत्पन्न ये दिति का गर्भ सारी दिशाओं में अंधकार पैदा करता है। ब्रह्मा जी ने कहा, सनकादिक के श्राप के कारण, सनकादिक ऋषि के श्राप के कारण भगवान के पार्षद जय विजय ही दिति के गर्भ में प्रवेश किया है। ब्रह्मा जी से अंधकार का कारण जानकर देवता स्वर्ग को लौटे। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जब पूरे 100 वर्ष बीत गए, दिति ने 2 यमक उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय पृथ्वी अंतरिक्ष अनेकों उत्पाद होने लगे, जिससे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। कथा इस तरह से है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इसी शरीर से, वो तो जहाँ चाहते चले जाते हैं किसी भी लोग में। आज उनकी इच्छा हुई बैकुंठ धाम चला जाए, तो सारे लोगों को पार करते हुए बैकुंठ में पहुंचे। बैकुंठ के भी 6 द्वार पार कर गए, उन्हें कोई रोक नहीं पाया। छोटे से बालक 5-5 वर्ष के पहरेदारों ने ध्यान नहीं दिया, बालक है क्या है, कोई भूतला तो नहीं दिख रहा। स्वर्ग में बालक यहाँ कहां से मृत्यु लोग के आ गए। जब 7वें द्वार पर पहुंचे तो जय विजय ने रोका, है इधर जा रहे, बैठ लगा दिया, रुको, कहां जा रहे हो, कहां से आए हो। इतना ही कहा था कि तुरंत 5 सवाल को कह दिया, मूर्ख, हमें अंदर जाने से बैकुंठ में रमापति से रोक रहा है, या 3 जन्म राक्षस हो जाए। घबरा गया और जय विजय ने अंदर भगवान विष्णु से कहा, महाराज, 4 बड़ी विचित्र विभूतियां आई हुई हैं, हाथ में धमधमाता हुआ कमंडल, मृग छाला, वस्त्र है ही नहीं, नंग धड़ा है। उन्हें ये पता नहीं है लंगोट पहनने का होता है, हाथ में पकड़ने का। एक में शंख लिए हुए, एक में डंडा लिए हुए छोटा सा, और घूमते चले आ रहे हैं। स्वर्ग में महाराज आ गए, मृत्युलोक से आए। तुरंत भगवान विष्णु ने कहा, तुमसे अपराध हुआ है। अपराध उनसे भी हुआ है, ऋषियों से। देवी ने कहा, हम भी देखेंगे 5 वर्ष के बालक यहाँ कैसे आ गए बैकुंठ। नहीं देवी, तुम दर्शन नहीं दोगी, क्रोधी को तुम कभी दर्शन न देना, गोविंद भगवान। लेकिन हमारे शिष्य ने अपराध किया है ऋषियों का, तो हम जाएंगे, उनसे क्षमा याचना करेंगे, जो वो सजा देंगे तो हम लोग देंगे। विष्णु भगवान प्रणाम करते हैं, आओ ब्रह्मा पुत्र, स्वागतम वो महाभागो, स्वागत है। बैकुंठ धाम में गद्दी पर बिठाया। अब 5 वर्ष का बालक गद्दी पर बैठेगा तो कितना आनंद आएगा। ब्रह्मा जी से कहा, अब तुम हाथ धो के आओ। भगवान विष्णु से कहा, ऋषियों ने, हाथ धो के आओ, आचमन करो, तब हम तुमसे बात करेंगे। बोले, तुम मृत्युलोक से आ रहे हो, वहां सब ठीक तो है। बोले, ठीक तो है, यहाँ बैकुंठ में तो सब गड़बड़, यहाँ ऋषियों की कोई इज्जत नहीं, तुम्हारे लोगों ने टोक दिया। तो प्रभु तुमने क्या किया। बोले, हमने 3 जन्मों में तो हमने श्राप दे दिया राक्षस। बोले, ठीक है, तो इनके कारण हम भी जन्म लेंगे मृत्युलोक में। जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, आए हरे भक्तन मन कीरा। तो इस तरह से 3 जन्म इनको राक्षस होना पड़ा। यही दशानन हुआ, यही जो है आपके दत्तवक द्वापर में हुए, शिशुपाल और और यही आपका हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा जी ने कहा, मैत्री जी इधर कह रहे हैं, विदुर जी, जब 100 वर्ष हो गए तो यमराज
ये इनके जो है 2 पुत्र हुए यजमान। अब ये इतना इनका तेज बना था कि एक दिन ये स्वर्ग में पहुंच गया हिरण्याक्ष। किंतु जब इसने देखा मेरे तेज के कारण इंद्र सब देवता छुप गए, स्वर्ग तक पहुंच गया। वहां लौटकर जब जल क्रीड़ा के लिए मत वाले हाथी के समान फिर समुद्र में प्रवेश कर गया। पृथ्वी तो थी नहीं उस समय। मत वाला होकर अनेक वर्षों तक समुद्र में घूमता रहा। एक बार घूमता हुआ वरुण जी की राजधानी देवापुरी में पहुंच गया। ये वरुण जी का उपवास करते हुए उसने युद्ध की इच्छा मांगी। वरुण जी से कहा तुम हमसे युद्ध करो। तब वरुण जी ने बुद्धि बल से अपने क्रोध को पीकर उससे कहा भाई हम संत आदमी हैं, हम तुमसे क्या युद्ध करेंगे? तुमसे लड़ने वाला एक बराबर का एक योद्धा हमें मिल गया है, उससे तुम युद्ध करो। बोले कौन है वो? बोले अभी सामने आ जाएगा। वरुण जी की बात सुनकर दैत्य नारद हरि का पता करके कि अब वो कहाँ है पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। तो ये हिरण्याक्ष रसातल गया। विश्व विजयी बड़ा भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर लाते हुए हिरण्याक्ष ने देखा। हिरण्याक्ष ने उनसे बहुत ही दुर्वचन किया, परंतु भगवान ने पृथ्वी को भयभीत देकर दुर्वचन की चोट सही। यज्ञ पुरुष भगवान, इनको यज्ञ पुरुष भगवान कहते हैं। पृथ्वी को जल के ऊपर लाकर यथा योग स्थान पर बड़ा भगवान पृथ्वी को स्थिर किया। उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया ब्रह्मा की सहायता से। उस समय ब्रह्मा जी ने हिरण्याक्ष के सामने ही भगवान की स्तुति की और देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। तब भगवान श्री हरि ने अपनी गदा लेकर पीछे आ रहे दुष्ट हिरण्याक्ष का वध किया। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान के पार्षद हैं। इन्हें 7 वर्ष ये अधोगति प्राप्त हुई। अब कुछ जन्म बाद ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। जब इनके पूरे हो जाएंगे फिर ये अपने स्थान पर फिर स्वर्ग पहुंच जाएंगे। नमोस्ते खिले यज्ञ तवे स्थितौ गृहीता मनसत्तमूर्ते दृष्ट्या हतोऽयं जगता सदपार्वत्याः वयमीशने कृताः। देवता लोगों ने कहा दृष्ट्या हतोऽयं जगता मरुणं तुद सदपार्वत्याः वयमीशने कृताः। देवताओं ने लोगों से कहा हे प्रभु हम बार बार आपको नमस्कार करते हैं। देवता लोग कह रहे हैं आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं। हे बड़ा भगवान संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्य मंगल विग्रह प्रकट करने वाले हैं। बड़े ही आनंद की बात है, संसार को कष्ट देने वाला ये दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें सुख और शांति मिलेगी। श्रीमद् भागवत सप्ताह के नियम के अनुसार श्रीमद् भागवत कथा की दूसरे दिन की कथा प्रारंभ होने का, यानी हमारी कथा सही चल रही। हम दूसरे दिन में इतनी कथा की और बिल्कुल इस टाइम पर जय हो परीक्षित जी महाराज बुद्धि टिकी हुई है। भागवत कथा का दूसरे दिन की कथा का सत्र शुरू हो रहा है। मुनि कर्दम जी की तपस्या, श्री कृष्ण मंगल। मुनि कर्दम जी की तपस्या, भगवान का वरदान। विदुर जी ने मैत्री जी से प्रश्न किया, भगवान स्वयं मनु के वंश थे, मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई, अब आप मुझे उन्हीं की कथा सुनाएं। ब्रह्मन आपने कहा स्वयं मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। स्वयं मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। 7 द्वीप पृथ्वी का धर्म पूर्वक इन्होंने पालन किया। 7 द्वीप का ये पालन करते थे। और ब्रह्मा जी ने जब कर्दम जी को आज्ञा दी कि संतान उत्पन्न करो कर्दम जी से, तब उनकी मंगलमय कीर्ति कथा मुझे सुनाए कि कर्दम जी के संतान कैसे हुई। मैत्री जी ने कहा विदुर जी जब ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को आज्ञा दी कि संतान उत्पन्न करो, तब उन्होंने 10,000 वर्ष तक सरस्वती के तट पर एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की।
तब सतयुग के प्रारंभ में कमल नयन भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने सप्त ब्रह्म स्वरूप से मूर्तिमान दर्शन दिए। भगवान की वो भव्य मूर्ति है, सूर्य के समान तेजोमयी, गले में श्वेत कमल और कुमुद फूलों की माला धारण किए हुए। उनका मुख कमल मधुर मुस्कान से सुशोभित था। पीतांबर धारण किए थे, सिर पर स्वर्ण में मुकुट, कान में रत्न जड़ित कुंडल, हाथों में शंख चक्र गदा, श्वेत कमल पुष्प सुशोभित था। ज्येष्ठम दयाखिल सत्वरा से सासिध्यम क्षणो दर्शनात्रा यदर्शनम जन्म विरीय सम्यगरा शासते योगिनो रुद्र योगा ये मायाते हतमेर सरस्वत पादारविंदम भवसिन्धुकोतम उपासते कामलवायतेषां रशीद कामन्त्रियेषु। कर्दम ऋषि ने कहा, स्तुति करने योग्य हे परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्गुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगास्थ होकर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका